सो फाइनली आज हम अपनी फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं अपने इंडियन ज्योग्राफी से, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं। तो जो मैं चैप्टर उठा रही हूँ, मतलब हम जो चैप्टर्स करेंगे ना, ऐसे करेंगे कि अगर कोई चैप्टर हमें डिटेल में 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वो 6th में भी रिपीट हो रहा है तो बेटर है 11th का डिटेल में करेंगे, राइट। क्योंकि मैंने बोला ना, हमारे हार्डवर्क से ज़्यादा ज़रूरी है हमारा स्मार्ट वर्क, तभी भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन विद ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का सिंपल सा मतलब है कि कैसे हमारी नदियाँ बहती हैं, कहाँ से उनको पानी मिलता है, कहाँ से वो कैसे अपनी ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया सुनते ही हमारे माइंड में एक फर्स्ट कंसेप्ट आता है। देखो, मैं नोट्स नहीं दिखा रही हूँ, रीज़न है उसके पीछे कि मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी ना तो आप लिखने बैठ जाओगे, और मैं चाहती हूँ आप पहले सुन के आप रिटेन करो। पीडीएफ में नोट्स की भेजूंगी तब आप लिखो, क्योंकि पता है अगर आप लिखने बैठ जाओगे ना तो आपको कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। और मैं आपको उस वे में पढ़ाऊंगी जैसे हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, जैसे हमें टीचर पढ़ाते हैं। क्योंकि आप ना कॉलेज का भूल जाओगे लेकिन स्कूल का आज तक नहीं भूले होगे, क्योंकि वो पढ़ाने का पैटर्न ही ऐसा होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम है क्या? हाँ, आप ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके जिस टाइम नोट्स लिखो उस टाइम आप इसे फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नोट्स नहीं लगाऊंगी। फिर भी अगर आपको लगे तो इस वीडियो के बाद बता देना कि मैम ज़्यादा अच्छा हमें ऐसे लगेगा। ब्लैक बोर्ड वाली बात रही तो नेक्स्ट वीक तक आपकी क्लासेस ब्लैक बोर्ड पे हुआ करेंगी, उसका भी कोई इशू नहीं है, ये अरेंजमेंट हो गई है सारी। तो प्लीज़ इस वीक खाली आप एडजस्ट कर लीजिए। सो पहला कंसेप्ट जो या पहली जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो आती है कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम होती है स्मॉल स्ट्रीम्स बिग रिवर्स की। ठीक है, बड़ी नदियाँ की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, बड़ी नदियों की जो मतलब अलग अलग नदी उसमें से डिवाइड होती है, उसको कहते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। टर्मिनोलॉजीज़ मतलब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके मीनिंग्स हमें समझने बहुत ज़रूरी है, तभी हमें चैप्टर समझ में आएगा। तो हम जो इस चैप्टर में टर्म्स दे रखे हैं समझने के लिए, तो हम अपनी ये बेसिक से ही स्टार्ट करें। तो फर्स्ट आती है हमारा जो टर्मिनोलॉजीज़ में क्या होता है, सोर्स ऑफ रिवर। ठीक है, मतलब जो हम टर्म्स जो पढ़ने वाले हैं वो है सोर्स ऑफ रिवर। कहाँ से हमारी रिवर के सोर्सेज आते हैं और कहाँ पे बुझ जाती हैं हमारी रिवर्स, कैसे हमारी रिवर्स को मतलब कहाँ से हमारी रिवर्स का ओरिजिन होता है, कैसे उनको पानी मिलता है, कैसे वो पानी को दूसरी नदियों को देती हैं, कहाँ वो मिलती हैं। ठीक है, ये चीज़ें अब हम जानते हैं। तो फर्स्ट हमारा उसमें आता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब क्या होता है, स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है वो स्मॉलर स्ट्रीम, वो स्मॉल रिवर्स जो हमारी बड़ी रिवर से दूर होती हैं, तो उसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरीज। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज का आप मतलब समझ गए, वो चीज़ें जो बड़ी रिवर से एक छोटी छोटी रिवर्स को डिवाइड करती है, उसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी होती है हमारी स्मॉलर स्ट्रीम विथ जॉइंट्स मेन रिवर, छोटी छोटी रिवर्स जो हमारी बड़ी नदियों में मिलती हैं। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब आप समझ गए होंगे, जो क्या करती है, सोर्स लाती हैं। ठीक है, रिवर एंड दिस ब्रिंग्स द वाटर इनटू मेन रिवर। जब छोटी छोटी रिवर्स हमारी मेन रिवर में आएंगी तो वो पानी भी तो लाएंगी ना अपने साथ, तो ये होती है हमारी ट्रिब्यूटरीज। तो आप समझ गए होंगे डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आता है हमारा माउथ। माउथ का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो रिवर्स जहाँ से उनको ओरिजिन होता है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं माउथ। ठीक है, वहाँ से वो आ रही है, जैसे आपने नाम सुना होगा गौमुख। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि एक गाय का मुख जैसा, जिससे हमारी गंगा जहाँ से आ रही है। ठीक है, तो हमें ये लगता है कि मतलब उसके आगे हमें नहीं पता कौन सा ग्लेशियर पिघल के आ रहा है, लेकिन वहाँ से हमारी रिवर स्टार्ट हो रही है, तो उसको कह देते हैं हम माउथ। प्लेस और पॉइंट रिवर मीट्स इट्स एंड विच इज जनरली। ठीक है, ऐसा प्लेस जहाँ उसका एंड लगा लो या उसकी शुरुआत लगा लो। अगर हम पीछे से देखें तो हमें ये लगता है कि यहाँ एंड है, इसके आगे तो रिवर है ही नहीं, तो उसको हम कह देते हैं, या फिर हम उसको कह देते हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके पीछे हमें नहीं पता, तो वो हो जाता है आपका माउथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, जहाँ दो रिवर दो स्ट्रीम्स को मीट करती है। ठीक है, जहाँ पे दो रिवर दो स्ट्रीम्स को मीट करती है उसको कहते हैं हम कॉन्फ्लुएंस। नेक्स्ट आ जाता है आपका कैचमेंट एरिया। व्हाट इज कैचमेंट एरिया? ठीक है, कैचमेंट एरिया जहाँ मतलब जहाँ से रिवर पानी कैच करे। सिंपल इसका मतलब ये है कि जहाँ से रिवर को पानी मिलता है, जहाँ से रिवर पानी को कैच करेगी, वो हो जाता है हमारा कैचमेंट।
नेक्स्ट आ जाता है आपका रिवर बेसिन। ठीक है, रिवर बेसिन का मतलब क्या होता है, देखो वाटर शेड में बताऊंगी, पहले आप रिवर बेसिन समझो। रिवर बेसिन होता है कि जहाँ जहाँ हमारी जो ट्रिब्यूटरीज होती है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, वो स्मॉल स्मॉल रिवर्स जो बड़ी रिवर में जाके मिल जाती हैं। तो जहाँ जहाँ से हमारी जो ये हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं वो जाके क्या रिवर, मतलब जहाँ बड़ी रिवर में मिलती है उसको कहते हैं हम रिवर बेसिन। इसका वाइस वर्सा है। ठीक है, वाटर शेड वहाँ क्या होता है कि जो हमारी स्मॉल स्मॉल रिवर्स अलग होती हैं, तो हमारी मेन रिवर से जो स्मॉल स्मॉल रिवर्स अलग होती है उनको कह देते हैं हम रिवर, वो वाटर शेड जहाँ मिलती हैं, दैट इज रिवर बेसिन। जहाँ से छोटी छोटी रिवर्स अलग होती हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज, वो हो जाता है हमारा वाटर शेड। ये सब ना मैंने इन नोट्स विद डायग्राम सारी चीज़ें मैंने मेंशन करी हुई हैं, जिसका मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी विद नोट्स, आपको चीज़ें इजीली समझ आएगी। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। देखिए ये चीज़ें ऐसे बनी हुई हैं। ठीक है, ये क्या है, ये रिवर्स है। देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा, लेकिन मैंने फिर भी बनाने का ट्राई किया, क्योंकि हमारे दिमाग में ज़्यादा ये चीज़ें ना वो कर जाती हैं, हम रह जाते हैं। ये क्या है, ये है हमारा ओशन, जो ये ब्लू ब्लू है, दिस इज़ अवर ओशन। ठीक है, ये ओशन, यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से चीज़ें जा रही हैं, तो ये हो गया हमारा माउथ। ठीक है, यहाँ ये जहाँ रिवर पूरी है, जहाँ से मतलब रिवर के ऊपर का एरिया, वो हो जाता है हमारा डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट ये एरिया हो जाता है हमारा कॉन्फ्लुएंस एरिया। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस में आपको समझा चुकी, होता क्या है, जहाँ पे हमारी दो या दो से ज़्यादा स्ट्रीम्स मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी कई सारी स्ट्रीम्स मिल रही है ना, यहाँ पे ये एक दूसरे से मिल रही हैं, तो ये क्या हो गया हमारा कॉन्फ्लुएंस। ये हो गई हमारी ट्रिब्यूटरी, मीन्स ये छोटी छोटी रिवर्स जो अलग जा रही हैं, ये होगी हमारी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये हो गया हमारा ड्रेनेज डिवाइड। ड्रेनेज डिवाइड मैंने आपको अलग से डायग्राम में समझा रखा है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा नेक्स्ट डायग्राम। इसमें क्या है, ये होगी हमारी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, यहाँ से हमारा पानी क्या जा रहा है, ये पानी जा रहा है हमारा, मतलब ये वाटर का सोर्स हो गया। ये हो गया हमारा मेन रिवर का चैनल। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा सोर्स ऑफ रिवर वाटर। यहाँ से ये जो मैंने एरो अंदर की तरफ बना रखे, ये सारा हमारा पानी जा रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये कि ये हमारा देखो, ये दो रिवर साइड है, ये लगा लो आप ड्रेनेज बेसिन ए और ड्रेनेज बेसिन बी। ठीक है, ये जो पतली सी ये जगह है ना, ये हो गया हमारा ड्रेनेज डिवाइड। सपोज यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे रिवर है, और ये कोई सिटी है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का डिवीजन हो गया, इसको कह देते हैं हम ड्रेनेज डिवाइड। ठीक है, अब आई होप आपको ये समझ गया होगा। ये है हमारा कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया मैंने आपको बताया था, जहां जहां से रिवर पानी कैच करे। ठीक है, जहां जहां से पानी लेती है, ये पानी का सोर्स है। यहाँ से इसको यहाँ से पानी मिल रहा है, यहाँ से पानी मिल रहा है, ये क्या है, यहाँ से हमारी रिवर्स को सारा यहाँ से पानी मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा कैचमेंट एरिया। यहाँ से ये हो गई मेन, ये पूरी मेन रिवर हो गई, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज जो जा रही हैं, यहाँ से ये हमें पानी मिल रहा है, सोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है अम्बाला। अम्बाला क्या है, ड्रेनेज डिवाइड है गंगा और इंडस रिवर के बीच का। एक साइड इंडस रिवर है, एक साइड गंगा रिवर है, और क्या कहते हैं, बीच में क्या है हमारा अम्बाला। तो ये अम्बाला इसका एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ गया होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है, एन एलिवेटेड लाइन फ्रॉम वेयर द वाटर फ्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शन इनटू डिफरेंट रिवर बेसिन। एक ऐसी एलिवेटेड लाइन जहां से क्या होता है, हमारा वाटर अलग अलग दिशाओं में जाता है, अलग अलग बेसिन में जाता है। अगर ये यहाँ डिवाइड नहीं होता तो ये दोनों रिवर एक हो जाते ना, तो ये गंगा और इंडस, एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो ये गंगा और इंडस नहीं रह जाता, ये हमारी एक ही रिवर हो जाती। तो ये इस चीज को डिवाइड करे, तो एक साइड हो जाती है हमारी गंगा और एक साइड हो जाता है हमारा इंडस, और ये आपका हो जाता है अम्बाला। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ चीजें ये समझा दी हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है आपका कि इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के टाइप। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडियन ड्रेनेज सिस्टम इज डिवाइडेड ऑन वेरियस बेसिस। ठीक है, बहुत सारे बेसिस पे हम अपने ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करते हैं। ठीक है, रीजन आता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज वाटर। मेन है कि ड्रेनेज का वाटर कैसा है, उस पर हमारा डिपेंड करता है। देखो मैं आपको बता चुकी हूँ ड्रेनेज क्या होता है, इसीलिए देखो ये मैं टर्मिनोलॉजीज क्यों पढ़ा रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने बताया ड्रेनेज मीन्स, ड्रेनेज क्या रखता है अपने पास, स्मॉल स्ट्रीम या फिर लार्ज रिवर्स, छोटी छोटी रिवर्स, उसको कहते हैं हम ड्रेनेज। ठीक है, अब अगर आपको यही नहीं पता होगा ड्रेनेज है क्या, तो ये लाइंस आप कैसे समझेंगे एनसीईआरटी में कि बेसिस ऑफ ड्रेनेज वाटर। तो इसलिए हमें हर टर्म को और हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना है, हम एनसीईआरटी का एक भी वर्ड मिस नहीं कर सकते। ठीक है, अब बेसिन जो हमारा ड्रेनेज वाटर का है वो हमारा डिवाइड है अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। ठीक है, हमारी 23% जो हमारी रिवर्स हैं वो इस वाली ब्रांच से आती हैं। हम वो रिवर्स हैं हमारी इंडस, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार सिस्टम, ड्रेन इन अरेबियन सी। ठीक है, ये सारी रिवर्स जो हमारी ड्रेन करती है वो कहाँ जाती है, हमारी अरेबियन सी में। मतलब सबका एंड कहाँ पे है,
इधर है हमारा, मतलब कि हमारा ये रिवर बेसिन हो जाता है, मैंने बोला था ना जहाँ पे हमारी रिवर जाती है। नेक्स्ट है हमारी 77% जो ड्रेनेज एरिया है, जो हमारा जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, माता कृष्णा फॉल इनटू दिस साइड, ये सारी 77% जो इनकी सारी रिवर्स है हमारी, ये यहाँ आती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड वाटर शेड, मतलब वाटर शेड के साइज पे। अब वाटर शेड भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वाटर शेड है क्या, ठीक है। देखा आपने कैसे, मतलब ये टर्मिनोलॉजीज क्यों इंपॉर्टेंट हो रही हैं, देख रहे हो आप, इसीलिए मैंने आपको पहले ये चीज़ें बताई हैं कि चैप्टर में आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें समझ आएंगी हमारी, जहाँ जहाँ से हमारी क्या कहते हैं ट्रिब्यूटरीज है स्मॉल रिवर्स की, वो हो जाती है हमारी वाटर शेड। जो हमारी छोटी छोटी रिवर्स बड़ी बड़ी रिवर्स को पानी देती हैं, वो हो जाता है हमारा वाटर शेड एरिया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है, जैसे अगर रिवर बेसिन आपका ग्रेटर देन 20,000 किलोमीटर ऑफ कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया मैं आपको बता चुकी हूँ जहाँ से हमारी रिवर्स पानी लेती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो टर्मिनोलॉजीज आज मुझे पढ़ाने का यही मतलब था, ठीक है। ये चैप्टर मैंने थोड़ा सा सिर्फ आपको इसलिए ओवरव्यू दिया कि कैसे हमारी टर्मिनोलॉजीज इस चैप्टर में आ रही हैं। तो ये जो टर्म्स हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर हम जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, जो आप बाकी के आगे के नोट्स में आपको कल जो चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आपको इजीली समझ आएगा। तो इसलिए ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो आज जो बेसिक्स टर्म्स ज्योग्राफी के होते हैं वो मैंने आपको बताया, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रैच, मैं ये समझ के चल रही हूँ कि हमें कुछ नहीं आता और हम बिल्कुल जीरो से यूपीएससी के लिए चल रहे हैं। तो मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल जीरो से यूपीएससी के लिए, कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो, ठीक है। तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो अगर हमारी नींव अच्छी बनेगी तो बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी। तो ये हम अपनी नींव बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना अरे हम इतना पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पढ़ोगे ना तो आप जाके कोई भी जीसी लॉन्ग पढ़ लो जाके, आपको कुछ याद नहीं रहना, कुछ भी याद नहीं रहना। सो प्लीज़ इन टर्म्स को लिखिए आज और याद कीजिए। ये है आपकी ज्योग्राफी की क्लास। थैंक यू सो मच।